गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम चित्रा नयाल है और मैं कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम चारू रावत है और मैं भी कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। हम पिछले साल से जो उदीयमान खिलाड़ी योजना जो पुष्कर धामी जी ने हमारे लिए शुरू करी है, हम उससे मतलब बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं और हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। तो महीने में जब हमारे अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि महीने की मेहनत के बाद हमें दूध का खर्चा निकल जाता है। थोड़े मम्मी पापा लोग को भी ऐसा होता है कि थोड़ा खर्चा निकल गया तो ठीक है, और 10,000 इस महीने उसमें इक्विपमेंट के लिए आता है। हाँ, वो भी हमारे लिए ठीक है कि हमारे जैसे वेट शूज़ का खर्चा होता है तो ठीक हो जाता है, निकल जाता है कहीं जाने के लिए, टिकट वगैरह। जिस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी जी ने ये चला रखी है स्कॉलरशिप का, तो उस हिसाब से हमने इसके मतलब लेवल्स बनाने चाहिए थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे की स्कॉलरशिप अलग, स्टेट के बच्चे की स्कॉलरशिप अलग, नेशनल के बच्चे की स्कॉलरशिप अलग। जैसे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को मान लो कि 500 रुपये महीना मिल रहा है, तो स्टेट के बच्चे को 1000 रुपये मिल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाला बच्चा सोचेगा ना कि इसको 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं कुछ मेहनत करूँ और उसको मिले, मेरे को भी 1000 रुपये मिले। और स्टेट वाला बच्चा भी वही सोचेगा कि मैं साल भर मेहनत करके नेशनल जाऊँ तो अगले साल मेरी स्कॉलरशिप 2000 हो जाएगी। गरीब बच्चे हैं और जिनको सुविधाओं का अभाव है, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। और जैसे कि आपने चेंजिंग रूम इत्यादि की बात कही, वहाँ पर यदि युवा कल्याण के माध्यम से ये खेल संपन्न किए जाते हैं दूरस्थ इलाकों में, क्योंकि खेल विभाग इनको शहरी क्षेत्रों में आयोजित करता है, जबकि रूरल्स में युवा कल्याण का ये बनता है। और युवा कल्याण, मैं सुरेश पांडे उप निर्देशक खेल के पद पर रहा हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हूँ। मैंने भारत की तरफ से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, मलेशिया, केन्या, कई देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पिछले वर्ष मुझे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही YouTube चैनल 2 कदम में। आज की वीडियो खास है जिसमें हम मुद्दों पर भी बात करेंगे और समाधान की ओर भी रुख करेंगे। मेरा आभार खेल विभाग के उप निदेशक सुरेश पांडे जी का, जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत समृद्ध रहा है। बावजूद गरीबी, संसाधनों की कमी और विषम परिस्थितियों के उत्तराखंड की मिट्टी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जन्म दिया है। मैम, मेरा नाम मोनिका नयाल है और मैं कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं 7-8 नेशनल मैंने कबड्डी के खेल लिए हैं। एज ए सीनियर यहाँ पर जितने नए बच्चे आते हैं, जितने मेरे से बच्चे जो जूनियर हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं वही स्किल्स वगैरह बच्चों को सिखाती हूँ। मैंने एज अ कैप्टन भी मैंने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मैम, बस उम्मीद है कि अभी नहीं तो कभी तो होगा कुछ कबड्डी से। और ऐसा है कि हमें मतलब अपने खेल से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा प्यार है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जरूरतें तो इतनी है कि बता नहीं सकते हैं, और जरूरतों में मेन है कि डाइट। मैम, डाइट का बिल्कुल नहीं हो पाता है। मैं भी बहुत वीक फैमिली से हूँ और ये है कि जैसे तैसे होता है कि हम थोड़ा बहुत कराने की कोशिश करते हैं, जैसे केले ले लिए, अंडे ले लिए। अभी तो स्थिति ये है कि ये इतनी प्रैक्टिस करते हैं और 1 गिलास दूध इसको नहीं मिलता है पीने के लिए। तो उम्मीद है, भगवान से ही प्रार्थना है कि इंजरी से बचाए और इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी तो वर्ल्ड कप का टारगेट है। मैं देख रही हूँ लगभग आप सभी लोगों ने शू पहने हैं। ठीक है लक्ष्मी बेटे, आप बिना शू के खेल रहे हो और मैं देख रही हूँ कि आपके पाँव में चोट भी लगी है। मैट शूज़ होते हैं मैम, मैट शूज़ महंगी कॉस्ट होती है। मैम, एक बार खेलने में मैट शूज़ अक्सर ऐसा होता है कि मिट्टी में खेलना है, एक बार में टूट ही जाएंगे। 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, उससे ज्यादा हमें उसमें मतलब हम खेलने से ज्यादा तो वो फट जाते हैं। तो फटने में मतलब सिलाई कराने में 30 रुपया रोज का, 30-40 रुपए, इससे अच्छा केले खा लेंगे हम। मैं 6th क्लास में फर्स्ट नेशनल खेल के आई थी गुजरात का। तब से अभी तक मैंने 5वां नेशनल में अब जा रही हूँ भोपाल। नैना, आपने जो स्विमिंग सीखी है वो आपने इसी लेक में स्विमिंग सीखी है और आज आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्विमिंग कर रहे हैं, इन सबको आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो। Yes, और किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? मैम, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम मतलब अगर छोटा सा भी अगर साइड में हमें बना के दे दिया जाए तो वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। गर्ल्स घर से कॉस्ट्यूम्स पहन के आती हैं, उसके ऊपर गीले कपड़े में घर जाती हैं। ये आपको दिखाने जा रहे हैं हम गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम, जो कि इन्होंने टेम्परेरी बनाया है। ये देखिए, ये पेड़ है, इस पेड़ को इन्होंने एक पॉलीथीन से कवर किया है
और इसके अंदर जाके ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। मेरा नाम नितेश राणा है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले पर रहता हूँ। मैं एक नेशनल स्विमर हूँ और मैंने अभी तक का 19 नेशनल खेले हैं, जिसमें से मैंने SGFI, नेशनल गेम, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल भी खेले हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई LPGIC भीमताल से की है और मैं अभी भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। और मुझे अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण और मेरी थोड़ा घर की परिस्थिति ख़राब होने के कारण मैंने अब एक देहरादून के प्राइवेट स्विमिंग पूल में अपनी जॉब स्टार्ट करी है। मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर मिस्टर अजय कुमार से भी बात की, जो कि विगत वर्षों से लीलावती पंत उत्कृष्ट विद्यालय भीमताल में कार्यरत हैं। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जितना टैलेंट मैंने भीमताल के अंदर देखा है बच्चों में, उतना कहीं नहीं देखा। मेरे कई विद्यालय रहे हैं, मैं बागेश्वरी भी रहा, दुनिया लेक रहा हूँ और नैनीताल में प्रॉपर रहता हूँ। लेकिन जो टैलेंट और जो एनर्जी भीमताल के बच्चों में, वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं सुविधाओं के अभाव से। अगर यहाँ प्रॉपर कोच आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो एक बड़ा, जो सरकार के लिए भी एक चैलेंज बन गया है, वो हमारे युवा पीढ़ी में नशा को ले गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं। अगर वो खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा तो इस चीज़ से वो दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक स्वस्थ युवा हमारा तैयार होगा। अभी हम जैसे स्विमिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, प्रॉपरली उसके लिए एक स्विमिंग पूल का होना बहुत अति आवश्यक है, जो बच्चों को नहीं मिल पाता। पब्लिक स्कूल्स के तो कुछ स्विमिंग पूल्स भी हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट वाले बच्चे तो सब वो तालाब में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें जैसे टर्निंग है और तमाम तरह के स्ट्रोक्स हैं, प्रॉपर एक कोच होना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में बच्चे स्विमिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो कोच अगर यहाँ मिल जाए तो कबड्डी में भी यहाँ परचम लहराएंगे। देखिए, हमारी लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। नेशनल लेवल पे कई लड़कियाँ भीमताल की खेल चुकी हैं। तो जो ये इस बात को प्रूव करता है कि यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अच्छे खेल में बहुत अच्छा निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब ना मिलना, अप्रिशिएशन ना मिलना, इस बात का द्योतक है कि इन बच्चों का भविष्य जो है खेल से नहीं बन पा रहा है। तीसरा गेम, मैं योगा की भी बात करूंगा। योगा से यहाँ पर बच्चे नेशनल लेवल पे खेले हैं। हमारे लीलावती पंत से भी जो हमारा इंटर कॉलेज है, उससे कई बच्चे जो नेशनल लेवल पे योगा में प्रत्येक वर्ष खेलते हैं। सरकार इतने गेस्ट हमारे कोचेस की व्यवस्था कर रही है। जैसे अभी 4-5 कोचेस हल्द्वानी में बॉक्सिंग के लिए रखे गए हैं, कुछ DSA नैनीताल में रखे गए जिसमें फुटबॉल है और खेल। उसी तरह से भीमताल को यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा गया है। अभी तक कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं बनाया जो फिजिकल एजुकेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहा हो। गढ़वाल मंडल में 3-4 कॉलेज हैं जो फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी तरह कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी ये लगने। आभार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिनके नेतृत्व में विगत 2 वर्षों में खेल नीति में कई बदलाव किए गए, जिससे निसंदेह हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा है। छात्रवृत्ति उन्नयन योजना, जिसमें कि बच्चों को 8 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये पर जनपद से 150 बालक 150 बालिकाओं का चयन किया गया। जो प्रतिभाएं छुपी हुई होती थी उनको निखरने का अवसर प्राप्त हुआ है। 14 साल से लेकर 23 साल तक की एक योजना बनाई, जिसमें कि छात्रवृत्ति उन्नयन योजना, जिसमें 2000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिया जाएगा और एक मुश्त धनराशि जो 10,000 की धनराशि है वो लमसम उनको एक साथ ही दे दी जाएगी, क्योंकि कभी बच्चे को किट की ज़रूरत पड़ती है या डाइट इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। प्रयास है कि यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उसके लिए लैंड भी चयनित कर ली गई है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तरांचल राज्य को अलॉटेड हुए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो 38 नेशनल गेम्स हैं वो एक भव्य रूप लें। और सरकार का पूर्व में भी प्रयास रहा है कि जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल गेम्स इत्यादि में जो पदक विजेता होते हैं उनको एक लमसम धनराशि, बहुत अच्छी धनराशि, यहाँ तक कि लोगों को, कई लोगों को तो इसमें 20-20, 25-25 लाख रुपए तक प्राप्त हुए हैं। और जैसे नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट को 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए नेशनल गेम्स में मिलते हैं। लगभग 38 से लेकर 42 बच्चों को जो है इस बार यानी कि उनको उप क्रीड़ा अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग में और पुलिस विभाग में और युवा कल्याण एवं खेल विभाग में उनको नियुक्ति दी गई है। और आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है। खेल का जो परिदृश्य है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अगर हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल झीलों की नगरी है।
और वहाँ के कई बच्चे आपको जो उन्हीं झील में वो लोग सीखते हैं। कोई उनके पास कोच नहीं होता, कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मैं आपके थ्रू मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा अपना चैनल है 2 कदम में। मैं इसी तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट है, अपने कल्चर को लेकर है या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, उसी तरह के इश्यूज़ पे मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ। तो मैं भीमताल की बात कर रही हूँ। एक बच्ची है नैना, जो कि मेरे अंदाज से 3 या 4 बार तो नेशनल खेल ही चुकी है वो, और उनके लिए चेंजिंग रूम नहीं है। वो एक पेड़ के चारों ओर पॉलीथीन लगा के तब जाके वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। सर, एक है नितेश राणा है जो चैंपियनशिप ले चुका है नेशनल लेवल पे। तो ना कोई कोच है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी है कि वो लोग बच्चे इतने रिसोर्सफुल भी नहीं है। मैम, ये आपका कहना ठीक है कि बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। कुछ ज्ञान का अभाव या प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण भी ये कुछ कमियां रहती हैं, क्योंकि सरकार का ये प्रयास है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हीं के लिए हमने ये योजनाएं चलाई थी। लेकिन आपने ये बताया है तो ज़रूर सरकार की तरफ सरकार का ये ध्यान रहेगा, क्योंकि सरकार का ये प्रयास है कि इसी तरीके की कोई कहीं ना कहीं पर छूट जाती हैं, उसको वो सफलतापूर्वक करने की कोशिश करती है। और ये आपके संज्ञान में आया है तो हम उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी ये बात लाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि उसको जो कोचेज़ इत्यादि हैं और जो उसको और जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है वो सरकार ज़रूर देगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ही यही है कि जो गरीब बच्चे हैं और जिनको सुविधाओं का अभाव है उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। और जैसे कि आपने चेंजिंग रूम इत्यादि की बात कही, वहाँ पर यदि युवा कल्याण के माध्यम से ये खेल संपन्न किए जाते हैं दूरस्थ इलाकों में, क्योंकि खेल विभाग इनको शहरी क्षेत्रों में आयोजित करता है, जबकि रूरल्स में युवा कल्याण का ये बनता है। और युवा कल्याण में अभी जो व्यायामशालाओं का निर्माण किया गया है, कई व्यायामशालाएँ बनी हैं, और ये विषय संज्ञान में आया तो इसको जरूर ध्यान रखा जाएगा, और सरकार अति से शीघ्र इसको भी दुरुस्त कर लेगी। और जैसे कि आपने कोचेज़ की व्यवस्था कही, कोचेज़ हमारे लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है हर वर्ष 11 माह का प्रशिक्षण शिविर, जो कि 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलता है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस बार सरकार ने कोचेज़ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। डॉग में कोच होते हैं, जो तदर्थ विशेषज्ञों की जो नियुक्ति की जाती है, उनको 45,000 रुपये तक का वेतन देने के लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट है। जैसे ये बच्चों की समस्याएं हैं, उसका भी अति शीघ्र उसका निदान हो जाएगा, और निदान करने के लिए सरकार प्रयास है। आपके माध्यम से मैं एक और बात लाना चाहती हूँ। भीमताल में उत्कृष्ट विद्यालय है लीलावती पंत, उसमें एक प्लेग्राउंड है, जैसे हर स्कूल में होता है, बड़ा छोटा सा प्लेग्राउंड है। उस प्लेग्राउंड को तो पार्किंग लॉट में कन्वर्ट करने की बात हुई है, जबकि अगर वो प्लेग्राउंड पार्किंग लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और ये मैंने वो लेटर भी देखा है जो उनके पास आया है प्रिंसिपल सर के पास। सर, मैंने अभी आपसे 2 इश्यूज अपने शेयर किए थे। बच्चों के लिए, स्विमिंग वाले बच्चों के लिए चेंजिंग रूम की बात कही थी, और दूसरी जो लीला स्कूल है, प्लेग्राउंड है, उसको पार्किंग लॉट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो इन सब इश्यूज़ को आप सरकार तक पहुँचाइए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि ये कुछ हमारे स्पोर्ट्समैन को जो ये फैसिलिटीज़ है वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, या उनको उस तरीके का फीडबैक नहीं मिल पाया कि यहाँ पर ये कठिनाइयाँ हैं। और जैसे कि युवा कल्याण एंड खेल इसके दायित्व को संभालता है, और उनके संज्ञान में लाकर हम जो समय समय पर जैसे हमारे रूरल्स के जो भी गेम हैं उनको वहाँ पर हम लोग आमंत्रित करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उनको हम खेल प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने का अवसर दें, और उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। ये विषय भी उनके संज्ञान तक जाएगा जरूर, और बच्चों को जरूर सुविधाएं दी जाएंगी। जो नेक्स्ट ईयर में जो प्रशिक्षण का जो कैंप है, यदि बच्चे आए और वो चाहेंगे कि हम स्विमिंग से या किसी अन्य खेल से हम प्रशिक्षण यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सरकार खेल निर्देशालय के सौजन्य से जो वर्ष भर में चलने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होता है, उसको प्रशिक्षण शिविरों को भी वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, और कोच उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास भी किया जाएगा उनके। खेल विभाग के उप निदेशक सुरेश पांडे जी का तहे दिल से आभार। बच्चों को कोच मिलेंगे, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, और ये उभरते खिलाड़ी तब नए जोश के साथ अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे।